ॐ शिवनामतरीं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते संसारमूलपापानि तेषां नश्यन्त्यसंशयम् संसारमूलभूतानां पातकानां महामुनये शिवनाम कुठारेण विना शौचायते ध्रुवम्। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी ने अभी तक श्री शिव महापुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड है सृष्टि खंड, उसके तीसरे अध्याय तक की कथा को सुन लिया। आपने कल सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने वानर का रूप दे दिया नारद जी को, जिससे नारद की बहुत हंसी हुई और शिव जी के दोनों गणों ने भी नारद की बहुत हंसी उड़ाई, जिसकी वजह से नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया और कह दिया कि तुम होगे तो ब्राह्मण लेकिन राक्षस बनोगे। नारद जी ने कह दिया था कि तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ, जाओ चले जाओ, इस तरह श्राप दे दिया उन्होंने। अब आगे की कथा अब कहते हैं। कल आपने तीसरे अध्याय तक की कथा को सुना। जब नारद जी ने उन दोनों को श्राप दे दिया जो वास्तव में भोलेनाथ के गण थे, तो श्राप को सुनकर वो दोनों गण बड़े दुखी हो गए। लेकिन वो समझ रहे थे कि नारद जी के भीतर अभी मोह व्याप रहा है, अभी ये मोह से मोहित है, काम से मोहित है, इसलिए इन्हें बहुत क्रोध आ रहा है। इस समय कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। यही बात सोचकर वो दोनों गण वहाँ से चले गए। और इधर नारद जी क्या कर रहे हैं? नारद जी बहुत परेशान, बहुत दुखी और बहुत क्रोध में हैं। सोच रहे हैं कि विष्णु भगवान ने मेरी जगत में हंसी करा दी। अरे मैं उनके पास जाऊंगा, उनको बहुत बड़ा श्राप दूंगा, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं उनको ऐसा श्राप दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया हो। अब नारद जी इतनी बात सोचकर बड़े गुस्सा में, बड़े क्रोध में वहाँ से चले जा रहे थे। और चलते चलते जब रास्ते में पहुँचे तो विष्णु भगवान उन्हें पहले ही मिल गए। बैकुंठ उन्हें जाना नहीं पड़ा, वो पहले ही मिल गए। वहाँ विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी खड़ी थी और वही श्रीमती कन्या खड़ी हुई थी। अब तो उन्हें देखकर नारद जी और ज्यादा क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर बोले, अरे भगवान, आप तो भगवान हो, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? आपने मेरी हंसी करा दी जगत में। वो नारद जी बहुत क्रोध में आकर बड़े बड़े दुर्वचन बोल गए। अरे हरि, आप बहुत दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को आपने मोह में डाला है। दूसरा का उत्साह या हर्ष आपको बर्दाश्त नहीं होता है, आपको अच्छा नहीं लगता। नारद जी बहुत बुरे बुरे वचन कहने लगे कि आपने मोहिनी रूप धारण करके भी कपट किया था, आपने असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया, आपने ऐसा ही मेरे साथ भी बुरा कर दिया। इस तरह नारद जी ने जब कहा तो विष्णु भगवान बिल्कुल चुप थे। विष्णु भगवान ने कुछ भी बात नहीं बोली, लेकिन नारद जी बोलते चले गए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनय करो तुम सोई। अरे तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन जो करता तुम वही करते हो ना। लेकिन मेरे साथ जो किया तुमने वो अच्छा नहीं किया, उसका दंड तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बाबा तुलसीदास ने मानस में दर्शन बड़ा सुंदर तरह से कराया इस चरित्र का। कहते हैं कि नारद जी ने कहा श्री हरि भगवान विष्णु से कि तुमने मुझे बंदर बना दिया। उन्होंने लिखा, कपे आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार किन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने कह दिया, तुमने मेरी बंदर जैसी आकृति बनाई, अब देखना तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। तुमने मुझे बंदर बनाया ना, तो तुम्हारी सहायता भी बंदर ही करेंगे। अरे श्री हरि भगवान विष्णु, आपने जिस रूप से मुझे ठगा है, आपने जिस रूप से मुझे ठगा, क्योंकि आप मानव बनकर आए वहाँ श्रीमती को ब्याने के लिए,
आपने जिस रूप से मुझे ठगा वही रूप आपका हो जाएगा, और चूंकि आपने मेरा वानर का रूप बनाया इसलिए आपकी सहायता भी वानर ही करेंगे। और भगवान श्रीहरि एक बात और सुन लो, स्त्री के वियोग से मुझे बहुत दुख हो रहा है और ऐसे ही स्त्री के वियोग से आपको भी बहुत दुख भोगना पड़ेगा। आपने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं जिन पर सबसे अधिक विश्वास करता हूँ वही मेरे साथ इस तरह करेंगे। भगवान विष्णु ने सारी बात सुन ली, सारा श्राप सुन लिया, लेकिन एक बार भी कुछ नहीं बोले। भगवान सोच रहे थे कि इन पर अभी शिव की माया है, क्योंकि शिव ने इनसे बहुत बार मना किया था कि आप विष्णु को मत बताना, बार बार मना किया था, लेकिन ये फिर भी मुझ विष्णु को बताने के लिए चले आए। अब ये शिव की माया में ही घूम रहे हैं। कुछ समय बाद इन्हें अपने आप ही समझ आएगा कि ये जो कर रहे हैं वो सब ठीक नहीं है। नारद जो कर रहे हैं करने दो, क्योंकि मैं शिव की माया को यहाँ पर विश्राम नहीं दे सकता। और जैसे ही भगवान विष्णु इतनी सोचने लगे और नारद जी ने पूरा श्राप दे दिया, तो अब उस श्राप को सुनकर विष्णु भगवान तो चुप हो गए, लेकिन नारद जी को झट से होश आया कि मैंने तो बहुत बुरा कर दिया। अज्ञान से मोहित होकर नारद जी ने श्राप तो दे दिया, पर जब बाद में समझ आया और शंभु की माया थोड़ी अलग हो गई, भगवान शिव की माया थोड़ी अलग हो गई, तो नारद जी बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर आंखों में आंसू भर लाए, बार बार क्षमा याचना करने लगे, हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैं कैसा बन गया, जो मेरे इष्ट है मैं उन्हीं पर इस प्रकार से बुरे बुरे वचन कहने लगा, उन्हीं को मैंने श्राप दे दिया। भगवान मैं नहीं जान पाया, प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान मुस्कुराने लगे और जो देवी श्रीमती थी ना वो कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी ही थी। अब नारद जी ये देखकर और दुखी हो गए, बार बार क्षमा मांगने लगे, प्रभु मैंने माता से ब्याह करना चाहा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा दुर्बुद्धि हो गया, प्रभु मैं माया के वशीभूत हो गया था, उसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। जब नारद जी बार बार क्षमा मांगने लगे, बार बार दुखी होने लगे, तो भगवान श्री हरि ने कहा, नारद ये सब शिव जी की माया थी और शिव जी की माया को मैं नहीं रोक सकता था, इसलिए अब जो हुआ सो हुआ, जो होना था सो हो गया, तुम परेशान मत हो। नारद जी दुखी होकर बोले, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा ये अपराध अब कैसे क्षमा होगा, प्रभु मैं कैसे पश्चाताप करूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं क्या करूं। मित्रों ऐसा ही तो होता है, कभी कभी जब हमारे साथ कुछ बुरा होने लगता है तो हम भगवान पर थोप देते हैं सारा आरोप कि इन्होंने किया है, इन्होंने बुरा किया है, इन्होंने हमारा जीवन बिगाड़ दिया, लेकिन ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रही है उसमें। हम सोच नहीं पाते हैं, यदि कुछ बुरा हो रहा तो सोचो कि हमने शायद कुछ बुरा किया होगा इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हम लोगों को समझ बाद में आती है और हम दूसरे का बहुत बुरा कर जाते हैं और भगवान को बहुत सारी गालियां दे जाते हैं। ये बड़ी गलत बात है। नारद जी पहले तो बहुत कुछ बोल गए, लेकिन अब बार बार क्षमा याचना करते हैं, बार बार कहते हैं, प्रभु पश्चाताप कैसे करूं, भगवान मैं क्या करूं, आप बताएं। और जब ये कहा तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आप एक काम करो, आप जाओ और जाकर भगवान शंकर का नाम जप करो, वो आपकी इस माया को पूरी तरह खत्म कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाओ चले जाओ। नारद जी सुन रहे हैं और इसी बात को बाबा तुलसीदास जी महाराज में बहुत सुंदर तरह से दर्शन कराते हैं और कहते हैं, श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। जाओ ना, एक शिव ही है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है और वही मेरे इष्ट हैं और उन्हीं की ये सारी माया थी, इसलिए जाओ उनका नाम भजो, उनका नाम जपो, उनका श्रेष्ठ गान करो, उनका सतनाम स्रोत का पाठ करो, और जब तुम ये सब करोगे ना तो तुम्हें शिव की कृपा प्राप्त होगी, और जब तुम्हें शिव मिल जाएंगे तो मेरी तरफ से तुम क्षमा हो जाओगे, मेरी तरफ से तुम ठीक रह सकोगे, तुम्हें पश्चाताप करने की भी आवश्यकता
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जाओ, सबसे पहले आप जाओ और जाकर के आनंदवन पहुँचो, जाकर के काशी पहुँचो। और काशी में जब आप जाओगे ना तो वहाँ विश्वनाथ जी के दर्शन करना, प्रभु के दर्शन करना, और फिर वहाँ से जाने के बाद आप श्री हरि का उद्देश्य मानकर, श्री हरि का आदेश मानकर ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी से यानी कि अपने पिताजी से भगवान शिव की समस्त कथाओं का रसास्वादन करना। एकमात्र वही हैं जो आपको बहुत सुंदर तरह से भगवान शिव की सारी कथाओं को सुना सकते हैं। जब श्री हरि भगवान ने इतना कहा तो ये सुनकर देवर्षि नारद जी वहाँ से चले गए और बस मन में यही सोच रहे थे, प्रभु मैंने बड़ा गलत कर दिया, मैं क्या करूं। बहुत पछता रहे थे देवर्षि नारद जी। अब नारद जी चलते चलते पहुँच गए काशी में। वहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और बहुत प्रसन्न हो गए। और जब एक जगह जाकर बैठ गए तो वहाँ पर वो ही दोनों भोलेनाथ के गण आ गए जिन्हें देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया था। वही दोनों गण आए और आकर नारद जी के चरणों में गिर गए। बार बार बोले, देवर्षि आपने बड़ा बुरा शाप हमें दे दिया, अब हम राक्षस हो जाएंगे प्रभु, अब इसके उद्धार की बात तो बताइए, हम क्या करें। ये सुनकर नारद जी और दुखी हो गए और दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ कि आप दोनों शिव के गण हैं और मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया जो मैंने शिव के गणों को पहचाना भी नहीं और बहुत बुरा बुरा मैं कह गया आपसे। मैं माया से ऐसा मोहित हो गया कि क्रोध में आपसे बहुत कुछ कह गया, अब मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर दोनों गणों ने कहा कि हम कौन होंगे क्षमा करने वाले, लेकिन अब आप बताइए कि हमारे श्राप का उद्धार कैसे होगा। श्राप तो दे दिया कि हम राक्षस हो जाएं, लेकिन उद्धार कैसे होगा हमारा फिर। ये सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हाँ तुम लोग राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी बनोगे। तुम मुनिवर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण बनोगे। तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण भाई बनोगे। तुम्हारे पिता विश्रवा ऋषि होंगे, कुलत्स्य कुल के तुम नाती होंगे और तुम राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे। तुम बहुत बलवान बनोगे, वैभव से युक्त बनोगे, परम प्रतापी होंगे। तुम ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे। तुम समस्त ब्रह्मांड के राजा होंगे तुम, और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री हरि विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे आप दोनों। मैं आपको ये बात कहता हूँ, आपको इस प्रकार शाप से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री राम अवतार लेकर आपका उद्धार करेंगे, इसलिए जाओ, अब जाकर के भगवान शिव का ध्यान करो। जाओ। इतनी बात सुनकर वो दोनों गण वहाँ से प्रसन्न होकर चले गए और फिर इधर देवर्षि नारद जी कुछ समय तक काशी में रहे। काशी जो स्वयं आनंदवन है, जो स्वयं आनंद का धाम है। इस काशीपुरी के बारे में अगले अध्याय में है, उसकी चर्चा हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। तो नारद जी पहले काशीपुरी पहुँचे, वहाँ शिव तत्व का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और जब शिव तत्व का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो सोचने लगे कि जिस शिव तत्व का ज्ञान हमें पूरी तरह से प्राप्त होना चाहिए वो मुझे भी पूरा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि श्री हरि का आदेश जो था। इतनी बात सोचकर देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के चरणों में शीश नवाया और बार बार प्रणाम करके बोले, पितामह आपसे बारंबार निवेदन है कि आप मुझे शिव की भक्ति प्रदान कीजिए, आप मुझे शिव तत्व का ज्ञान कराइए। शिव तत्व क्या है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, उनका विवाह कैसे हुआ, उनका गृहस्थ धर्म कैसे चला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शिव और शिवा का आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए, मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने कहा और ये सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, नारद मैं तुम्हें ये सारी कथा जरूर सुनाऊंगा। मित्रों, इस तरह अध्याय 4 और अध्याय 5 की कथा आज हुई। आगे की कथा बहुत सुंदर सुंदर है, सुनिएगा कि किस प्रकार भगवान का शिव तत्व इस संसार में आया, किस प्रकार प्राकट्य हुआ, किस प्रकार विवाह हुआ, उनका गृहस्थ जीवन कैसे चला। वैसे तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
बहुत सारी कथाएं हरि की, क्योंकि वो हरि स्वयं अनंत है। अच्छा, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। शिव ही ईश्वर हैं और ईश्वर ही शिव हैं। शिव ही विष्णु और विष्णु ही शिव हैं। अंतर दोनों में कोई नहीं है। तो हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, ऐसे हर अनंत है, हर की कथा अनंत है। तो हम लोग सुनते जाएंगे बड़ा बड़ा मन रख के। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और कथा का आनंद लेते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा को सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।